मकर राशि जात को हमने एक वीडियो बनाया था, मोना डार्लिंग बहुत खतरनाक साबित होगी। उस वीडियो पर एक कमेंट आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि ये वीडियो भी बनाइए कि मकर राशि वालों को स्त्री का प्रेम मंजूर करना चाहिए या नहीं। मान लीजिए कि जैसे कोई स्त्री है, महिला है, आपसे प्रेम का प्रस्ताव करती है, तो ऐसे प्रेम के प्रस्ताव को मंजूर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। कमेंट बहुत अच्छा था, उनके आधार पर वीडियो बनाया है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मकर राशि जात को जब कोई महिला, जब कोई स्त्री, जब कोई औरत आपके सामने प्रेम का प्रस्ताव करती है तो उसके मन में 3 तरह के विचार होते हैं। बस उन विचारों को आप समझ जाते हैं तो प्रेम में कभी धोखा नहीं खाएंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल JR एस्ट्रोलॉजी वन में। पहली बार चैनल पर पधारे हैं तो आपको गुलदस्ता भेंट जी। देखिए, मकर राशि जात को प्रेम करना बुरी बात नहीं है। इंसान को इंसान से प्रेम होता है, इसमें भी कोई बुरी बात नहीं है। महिला को पुरुष से और पुरुष को महिला से प्रेम होता है, ये भी कुदरत का नियम है। लेकिन सवाल है कि अगर आप मकर राशि के पुरुष हैं तो आपको किस महिला का प्रेम मंजूर करना चाहिए और किसका नहीं करना चाहिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि आप एक ऐसी राशि हैं जो प्रेम में बहुत गहराई तक जुड़ते हैं, और अगर इतनी गहराई तक जुड़ जाते हैं और बाद में फिर आपके साथ धोखा होता है तो आपको बहुत ही ज़्यादा दुख होता है, बहुत ही बड़ा झटका लगता है आपको जी। इसलिए मकर राशि के पुरुषों को शुरू से ही यह समझ लेना चाहिए कि किस स्त्री का प्रेम मंजूर करे और किस स्त्री का प्रेम मंजूर नहीं करे। 3 तरह की स्त्रियां आपके सामने प्रेम का प्रस्ताव कर सकती हैं जी। अब कैसे समझना, हम आपको बता रहे हैं ताकि आपके साथ कभी कोई धोखा नहीं हो और आपका प्रेम सफल हो जाए। देखिए, सबसे पहले ऐसी कोई स्त्री आपसे प्रेम का प्रस्ताव करना चाहती है, करती है, जो सिर्फ आपसे प्रेम करना चाहती है बस। क्योंकि आप उसे पसंद आते हैं, आपके कुछ गुण उसे पसंद आ रहे हैं, इसलिए वो आपसे प्रेम करना चाहती है। ऐसी स्त्री का प्रेम आप स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन शर्त ये होनी चाहिए कि आप अविवाहित नहीं होने चाहिए। क्षमा करें, आप विवाहित नहीं होने चाहिए, यानी आप मैरिड पर्सन नहीं होने चाहिए, आप अविवाहित होने चाहिए। अगर आप बैचलर हैं, कुंवारे हैं और आपके सामने कोई महिला प्रेम का प्रस्ताव कर सकती है, दोस्ती का प्रस्ताव कर सकते हैं, आप ऐसे प्रेम को मंजूर कर सकते हैं जी। लेकिन ऐसे प्रेम को जब मंजूर करें तो हमेशा याद रखें, इसकी एक सीमा होती है, जो वो महिला भी अपनी तरफ से सीमा रखती है और आपको भी अपनी तरफ से एक सीमा रखनी होती है। इस तरह का अगर प्रेम आपको किसी भी स्त्री का मिल जाता है, ये प्रेम आपके लंबा चलेगा और कभी कभी तो ऐसा प्रेम जिंदगी भर तक चलता है जी। ये सच्चा प्रेम होता है, इसमें जो है कहीं कोई दुविधा या बाधा नहीं होती है। इस प्रेम को आप स्वीकार कर सकते हैं, बशर्ते आप भी किसी ऐसे प्रेम की तलाश में हैं जहां सच्चा प्रेम मिल जाए। ये ऐसा जो प्रेम होता है कि सामने वाला आपसे सिर्फ प्रेम करना चाहता है, सच्चा प्रेम करना चाहता है, ये प्रेम मकर राशि के जातकों में बहुत ज़्यादा ताकत भरता है। ऐसा प्रेम आपकी प्रेरणा बनता है, आपकी आत्मा को हमेशा सच्चे प्रेम की तलाश रहती है मकर राशि के जातकों, क्योंकि आप खुद सच्चा प्रेम करते हैं, आपको भी सच्चे प्रेम की तलाश रहती है। और अगर कहीं भी ऐसा सच्चा प्रेम आपको मिल जाता है, आप उसके लिए बहुत ज़्यादा गंभीर बन जाते हैं, उसको प्रेरणा मानते हैं। क्योंकि मकर राशि का प्रेम जो है बातों तक सीमित नहीं होता है, एक्शन तक जाता है, कार्य तक जाता है, जहां आप कुछ ऐसा कार्य करके दिखाना चाहते हैं अपने प्रेम साथी को, अपनी गर्लफ्रेंड को, ताकि उसको बहुत ज़्यादा खुशी हो जाए। और ये वजह कि मकर राशि का पुरुष महिला को अपनी प्रेरणा मानता है। तो मकर राशि के पुरुष आप अच्छी तरह से समझ गए कि इस तरह का प्रेम कोई भी स्त्री करते हैं उसे आप मंजूर कर सकते हैं जी। अब दूसरी तरह का एक प्रेम मिलता है। दूसरी स्त्री मान लीजिए आपसे प्रेम करती है,
ये स्त्री भी जो हैं आपसे प्रेम करते आपके कुछ गुणों से प्रभावित हैं। आपको उसने कहीं देखा है, आप उससे कुछ बातें कर रहे हैं, कहीं पर आप उसके साथ हैं, तो उसने आपको देखा, आपके कुछ गुणों से प्रभावित हुई और महिला आपसे प्रेम का प्रस्ताव करती है। जी, ये महिला आपसे आकर्षित है। ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए? आपको सबसे पहले ये देखना चाहिए कि आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं। अगर मकर राशि के जात को आप शादीशुदा है, मैरिड पर्सन हैं, तो ऐसे प्रेम को मंजूर तो कर सकते हैं, लेकिन मंजूर करने से पहले आपको ये बात उसे स्पष्ट रूप से बता देनी चाहिए कि मैं शादीशुदा हूँ ऑलरेडी। जी, ये बात आपको उस महिला को बता देनी चाहिए, ताकि वो जो हैं अपनी सीमा समझे और आप भी अपनी सीमा समझे। ऐसा अगर प्रेम आपके जीवन में आता है, आप ऐसे प्रेम को स्वीकार कर सकते हैं। लेकिन मकर राशि जात को ये प्रेम जो है बहुत ही सेंसिटिव बनता है, बहुत ही संवेदनशील बनता है। इस प्रेम को बनाए रखने के लिए कुछ खास बातों का ध्यान आपको रखना होगा। पहला ये कि आपकी जो पत्नी है उससे खुलकर बताना होगा कि आप उस महिला से प्रेम करते हैं। दूसरा ये कि उस महिला को आपकी पत्नी से एक बार मिलवाना जरूरी होता है। और तीसरा ये कि वो महिला जो हैं, कभी कभी आप उसे अपने घर पर भी बुला सकते हैं और इस तरह से आपके पत्नी के सामने उसे घर पर बुलाइए और आपका इस तरह का व्यवहार होना चाहिए। इससे क्या रहेगा कि आपकी पत्नी जो हैं कोई बिना वजह का डाउट आप पर नहीं करेगी, शक नहीं करेगी, और वो ये मान लेगी कि आपकी भावना, आपकी आत्मा उस महिला से जुड़ी हुई है। और ऐसे रिश्ते को पत्नी जो हैं आमतौर पर मंजूर कर भी लेती है। जी, बशर्ते कि पारदर्शिता होनी चाहिए और आपका पत्नी के लिए वफादारी का वचन बना रहना चाहिए। पत्नी को यकीन यकीन होना चाहिए, उसका विश्वास जीतना होता है कि आप हद में रहेंगे, हद से ज़्यादा नहीं गुजरेंगे। अन्यथा बाहर की किसी भी महिला को कोई भी पत्नी मंजूर नहीं करती है, क्योंकि उसे ये खतरा रहता है कि आज नहीं तो कल ये मेरी सौतन बन सकती है, मेरी खुद की ज़िंदगी खराब कर सकती है। इसलिए शुरू से ये महिला जो आमतौर पर बहुत आक्रामक होती है जब उन्हें अन्य महिला के बारे में कुछ खबर मिलती है। तो इस तरह का बहुत ही सेंसिटिव प्रेम है, लेकिन फिर भी आप इसे मंजूर कर सकते हैं, बशर्ते पारदर्शिता रखें और उस सामने वाली महिला को भी साफ और साफ बता दें कि आप शादीशुदा हैं। जी, यहाँ झूठ नहीं बोलना है। ऐसा नहीं कि इससे कुछ प्रेम चलाए और 1 साल 2 साल बाद फिर इसे कह देंगे कि मेरी तो शादी हो चुकी है। ये उस महिला के साथ बहुत ही बड़ा धोखा होगा और महिला के साथ धोखा होगा। और आप चूँकि मकर राशि के हैं तो शनिदेव भी नज़र रखते हैं ऐसे प्रेम पर, तो ये बहुत ही बड़ा धोखा होगा उस महिला के साथ। अगर आप बात छिपाएंगे कि आप शादीशुदा है, इस बात को छिपा देंगे, तो 1-2 साल बाद जब भी पता चलेगा उसको बहुत बड़ा धोखा लगेगा। शनिदेव नाराज़ होंगे, आपके ज़िंदगी में परेशानी डाल सकते हैं शनिदेव। आपके जॉब और बिजनेस चौपट हो सकते हैं और आपका खुद का वैवाहिक जीवन भी खराब हो सकता है। तो ये दूसरी कैटेगरी का प्रेम बहुत ही सेंसिटिव है, बहुत ही सोच समझ कर मंजूर करना है, लेकिन मंजूर किया जा सकता है, ये हम मानते हैं। जी, तीसरा प्रेम ऐसा होता है किसी स्त्री का जो स्त्री आपका इस्तेमाल करना चाहती है, यानी उसको आपसे सच्चा प्रेम होता ही नहीं है, लेकिन वो अपना स्वार्थ पूरा करना चाहती है, या तो फिर वो आपसे कुछ शारीरिक सुख प्राप्त करना चाहती हैं। उसकी आदत है, लेकिन कहीं उसको शारीरिक सुख मिल नहीं रहा है और वो सोचती है कि इस इंसान के करीब जाकर कुछ शारीरिक सुख हासिल कर दिया जाए, फिजिकल रिलेशनशिप बना दी जाए, या तो ऐसा उसका सोच हो सकता है। लेकिन उसमें उसका सच्चा प्रेम होता भी नहीं है, उसका सिर्फ स्वार्थ है। सोचती है कि जब तक मिलेगा ठीक है, मिलना बंद हो जाएगा तब भी ठीक है, यानी ये सोचती है। या फिर जो है उसका लालच आपके पैसों पर, धन दौलत पर होता है। वो सोचते कि इससे दोस्ती रखते हैं तो ये काफ़ी खर्च करेंगे उस पर, उसकी कुछ एक आर्थिक ज़रूरतें भी पूरी हो जाएगी, थोड़ा घूमना फिरना ऐशो आराम मिल जाएगा, इस तरह का सोचती है वो स्त्री, लेकिन वो सच्चा प्रेम नहीं करती। तो ये तीसरी तरह का ऐसा प्रेम है मकर राशि जात को जिसमें वो सच्चा प्रेम नहीं करते, लेकिन दिखावे का प्रेम करते, आपके करीब आती है और कुछ आपको एहसास भी होता है कि ये कुछ ओवर एक्टिंग सी कर रही है, ये आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। क्योंकि मकर राशि की छठी इंद्रिय बहुत ज़्यादा विकसित होती है, अंतर्ज्ञान क्षमता, तो आपको पता चल जाता है कौन महिला अंदर से क्या चाहती है मन में। तो ऐसी महिला का प्रेम
आप मंजूर मत कीजिए मकर राशि जात को। ये तीसरी तरह की महिला जो हैं धोखेबाज होती है, ये आखिर आपका पूरी तरह से इस्तेमाल कर देगी, आपकी धन दौलत लूट लेगी, आपसे और भी बहुत कुछ हासिल कर लेगी, लेकिन आपको कुछ भी नहीं देगी। रिजल्ट ये निकलेगा, आप अपने आप को छला हुआ महसूस करेंगे और आपको लगेगा आपके साथ बहुत ही बड़ा धोखा हुआ है। तो ये तीसरी तरह का प्रेम है। ऐसी स्त्री का प्रेम मकर राशि जात को आपको मंजूर नहीं करना चाहिए। साफ और साफ मना कर देना चाहिए, ऐसे भी मना कर देना चाहिए और बाद में भी ज़्यादा रुचि नहीं लेनी चाहिए इस प्रेम संबंध में। तो वो सामने वाली महिला खुद ब खुद समझ जाएंगे कि यहाँ पर ये दाना डालने वाले नहीं हैं जी, और उस महिला के धोखे से आप बच जाएंगे। तो ये तीनों फॉर्मेट हमने बहुत ही अच्छी तरह से समझा दिए मकर राशि के जात को, मकर राशि के पुरुषों। इन तीनों फॉर्मेट को बहुत ही अच्छी तरह से दिमाग में बिठा दीजिए। इनके आधार पर अगर आप अपने लव अफेयर्स कहीं भी चलाते हैं, कभी मात नहीं खाएंगे, जीवन सफल होगा, प्रेम आपके लिए प्रेरणा बनेगा, प्रेम आपको जीवन में आगे बढ़ाएगा और प्रेम आपके लिए कभी टेंशन नहीं बनेगा और प्रेम जो है आपके जीवन को सुखमय बनाएगा। शर्त है कि तीनों फॉर्मेट को अच्छी तरह से समझना है, किस फॉर्मेट में क्या रिएक्शन करना है, क्या फैसला करना है, हम अच्छी तरह से समझा चुके हैं जी। कमेंट करके मकर राशि के जात को ये बताइए कि इन तीनों में से कौन सा फॉर्मेट आप आजकल लागू किए हुए हैं। इन तीनों में से कौन सा फॉर्मेट लागू किए हुए हैं। कमेंट में ये भी बताइए कि आपका जो प्रेम है कि आपके लिए प्रेरणा बना हुआ है या नहीं बना हुआ है, ये बताइए। और कमेंट में ये भी बता दीजिए कि आपका जो प्रेम है, आपकी जो गर्लफ्रेंड है, कि आपके मन में कभी कभी ऐसा लगता है कि ये सिर्फ स्वार्थी हैं, अपना स्वार्थ पूरा कर रही है और हो सकता है एक दिन आपको छोड़ के चली जाए, धोखा कर दे। क्या आपको ऐसा लगता है? तो कमेंट करके बताइए और साथ में तय कर लीजिए कि ऐसी प्रेमिका, ऐसी गर्लफ्रेंड से तो जितना जल्दी रिश्ता तोड़े उतने ठीक है, क्योंकि आपकी आत्मा आपको संकेत कर चुकी है कि ये महिला एक दिन धोखा करेगी। कमेंट कीजिए, खूब सारे कमेंट कीजिए आप लोग, ताकि हमें आपका अच्छा फीडबैक मिले। बहुत ही अच्छा कमेंट था। कमेंट करने के लिए हम एक बार पुनः उनको धन्यवाद देना चाहते हैं। आप भी इसी तरह के कमेंट्स कीजिए ताकि हम आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक, बहुत ही उपयोगी, बहुत ही प्रैक्टिकल वीडियोस लेकर आए। शुक्रिया आपका। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। इस वीडियो को हाइप अवश्य करें। जब आप वीडियो को हाइप करते हैं, यूट्यूब उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाता है। शुक्रिया।